ये समानताएं तो दोनों के अंदर हैं कि जीवन यहां अंत नहीं हो जाता, कर्म के फल मिलेगा। लेकिन यहां पर ऐसा है, बहुत बड़ी संख्या में हमारे सनातन धर्मी भाई ये कहते हैं कि यहीं पर इसी दुनिया के अंदर जन्म होगा मरने के बाद, और मुसलमान ये कहते हैं कि यहां से जाने के बाद नहीं स्वर्ग या नरक कहीं है। सनातन धर्मी कहते हैं नहीं, स्वर्ग और नरक अलंकार है, तमसीली दमाने, यहीं के दुख को नरक कहते हैं, यहीं के सुख को स्वर्ग कहते हैं। कहते हैं नहीं, एक्चुअल स्वर्ग है, एक्चुअल नरक है। अंतर यह है, इस जीवन के बाद कर्मों का फल मिलेगा, इस बात को दोनों मानते हैं। एक बात तो तय है, अगर बात सच्ची वो निकली कि जन्म यहीं पर लेना पड़ गया तो सारे मुसलमानों को भी लेना पड़ेगा, और अगर बात सच्ची ये निकली कि यहां पर वापसी नहीं होगी, हमेशा का स्वर्ग और हमेशा का नरक कहीं और है, तो सारे हिंदुओं के साथ भी ऐसा ही होगा। तो एक ऐसा नहीं है कि जो ये मानता है उसके साथ उसको यहां पर जन्म दे दिया जाए, जो जन्म को मानता है, जो जन्म को नहीं मानता उसके लिए हमेशा का स्वर्ग हमेशा का नरक हो जाए। होना तो सबके साथ में एक ही है। इसलिए हम ऐसा क्यों नहीं करें, हमसे संबंधित बात है, हम पता लगा लें, मालूम कर लें, इसको हम यकीनी बना लें कि क्या है सच्चाई, बजाय इसके कि क्या हर्ज है, कुछ भी होगा कर्मों का फल मिलेगा। अगर ऐसा हो गया कि कभी वापसी नहीं हुई, हमेशा के नरक में फंस गए, तो फिर बड़े नुकसान की बात होगी। इसलिए पता अभी चला लें। यहां पर मैं सिर्फ एक बात रखना चाहता हूं, यहां पर अपने सनातन धर्मी भाइयों से कहना चाहता हूं, हिंदू भाइयों से बहुत अदब से, जितने लोग दुनिया से जाते हैं यहां, जितने हिंदू भाई दुनिया से जाते हैं, उनके अंतिम संस्कार के वक्त, उससे पहले उनके ऊपर उनकी आत्मा की शांति के लिए कुछ पाठ करने के लिए आते हैं ब्राह्मण। वो आत्मा की शांति के लिए कुछ पाठ करते हैं और चले जाते हैं। उनको फीस भी दी जाती है। फीस तो आजकल सारे धर्म के लोग लेते हैं। कई धर्म की बात बताने जाएं तो फीस तो अपनी लेते ही लेते हैं, वो चाहे मुसलमानों में हो और चाहे वो हिंदुओं के अंदर हो। तो वो आते हैं आत्मा की शांति के लिए, अपनी फीस लेकर चले जाते हैं और कहते हैं आत्मा की शांति हो गई। आम लोगों को, आम हिंदुओं को याद नहीं है कि उन्होंने पाठ क्या किया था जिससे आत्मा की शांति हो गई। जब उन्होंने हम बताते हैं कि क्या किया था तो सब कहते हैं हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, गरुड़ पुराण का पाठ करते हैं। जब उन्हें याद दिलाते हैं कि गरुड़ पुराण का पाठ किया था तो कहते हैं हाँ गरुड़ पुराण का पाठ करते हैं। अब इतनी बात हो गई, गरुड़ पुराण में क्या किया था वो तो उन्होंने संस्कृत में किया था, ये नहीं मालूम वहां के लोगों को। मैं आपको बताता हूं चंद जुमलों के अंदर के गरुड़ पुराण में क्या है। 2 भाग हैं उसके। सबसे पहले आत्मा को संबोधन होता है, वो जो पाठ करते हैं, हे आत्मा अगर तूने यहाँ पर बुरे कर्म किए थे, अब बड़ी लंबी डिटेल है, अमुक ये फला फला अमुक अमुक ये बुरे कर्म किए थे, तो अब यम के दूत तुझे लेने आ गए हैं, मौत के फरिश्ते। अब यम के दूत तुझे लेने के लिए आ गए हैं, बड़ी सख्ती से तेरी जान निकालेंगे और तुझसे कहेंगे कि तूने अपने जीवन में अच्छे कर्म क्यों नहीं किए थे। चित्रगुप्त से कभी गलती नहीं होती रिकॉर्ड लिखने में, जो कुछ वो लिखते हैं, जिन्हें आप अपने यहाँ अपनी परंपरा के अंदर, अपनी रिवायात के अंदर, जिन्हें आप कहते हैं किरामन कातिबीन, उसे यहाँ चित्रगुप्त कहा जाता है। वो भी सिफाती नाम है, ये भी गुणात्मक नाम है। किरामन कातिबीन, वो जो बहुत बुजुर्ग हैं और रिकॉर्डर्स हैं, कातिब कहते हैं रिकॉर्डर को, और चित्रगुप्त, चित्र कहते हैं तस्वीर, फोटो चल रहे हैं यहाँ पर ले जा रहे हैं, गुप्त खुफिया, वो कहते हैं कभी भी चित्रगुप्त से गलती नहीं होती सारे रिकॉर्ड में। तूने अपने जीवन के अंदर अच्छे कर्म क्यों नहीं किए थे। उसके बाद लेकर जाते हैं रास्ते में, जिसे आप आलम बरज़ख कहते हैं, उसकी तकलीफों का बयान है। और फिर वहां पर वैतरणी नदी को पार करना होता है, उसमें खौलता हुआ पानी होता है, उसे क्रॉस करने के बाद फिर नरक में जाते हैं। वहां पे नरक के अंदर क्या क्या प्रकोप और क्या क्या यातनाएं और क्या क्या अज़ाब है, वो ऐसी है जैसे आपके कुरान और हदीस के अंदर जो तफसीलात है। अब आधा हो गया, अब फिर शुरू होता है कि हे आत्मा अगर तूने अच्छे काम किए थे, कौन कौन से, तफसीलात है बहुत लंबी। तो अब यम के दूत आए हैं, तुझे कैसे रहमत के साथ में तेरी जान, तेरे प्राण लेंगे, रास्ते में तुझे क्या क्या आनंद और सुख प्राप्त होंगे, और फिर स्वर्ग में ले जाने के बाद क्या क्या आनंद, उसकी बहुत लंबी तफसीलात है, वो ऐसी ही जैसी कुरान और हदीस में। मैं एक बात यहाँ कहना चाहता हूँ, दुनिया की मैं पूरी दिल की गहराइयों से कह रहा हूँ, दुनिया की सबसे इंटेलिजेंट, सबसे ज़हीन कौम है हमारे हिंदुस्तानी कौम, और इनके साथ 2 बहुत बड़े फ्रॉड हो रहे हैं, बहुत बड़े फ्रॉड सबके साथ में। इसलिए कि धर्म के मामले में अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते, ये भी नहीं करते, मुसलमान भी नहीं करते, लेकिन इनके साथ उसकी वजह से 2 बहुत बड़े फ्रॉड हो रहे हैं। पहला जो छोटा फ्रॉड है वो ये कि उन्होंने तो एक पाठ किया, उन्होंने कहा आत्मा की शांति हो गई, उन्होंने फीस ली और चले गए, और उन्होंने कहा कि आत्मा की शांति हो गई कहकर तो वो ये गए, अगर तूने पाप किए थे तो अब नरक में जा रहा है, उससे कहकर ये गए कि अब तू नरक में जा रहा है, पाप किए थे, उन्होंने फीस ली और कहा इसकी आत्मा की शांति हो गई। ये पहला फ्रॉड, और ये छोटा फ्रॉड है। बड़ा फ्रॉड, दूसरा फ्रॉड ये है कि ये बात जिंदगी में बताने की थी कि तू स्वर्ग या नरक तुझे जाना है, हर जिंदा को बताते हैं कि तेरा यहां जन्म होगा,
मरने के बाद। और हर मरने वाले के ऊपर यह पाठ किया जाता है कि अब तुझे स्वर्ग जाना है या नरक जाना है। पर यहीं के उसको नहीं कहते, दूसरा लोक है, दूसरा जहान है, आखिरा। परलोक इसे नहीं कहते यहीं के दुख सुख को, दूसरा जहान। तो वहां पर यह है कि वहां तुम्हें ये सबको बताया जा रहा है। ये तो जिंदों को बताने की बात थी जो अब मौजूद है कि यहां पर तुम्हारा जन्म नहीं, तुम्हारी हमेशा की दुनिया है यहां से जाने के बाद। असल में आखिरत का अकीदा भी एक है।